हाँ, लालचंद साहब जी साहब, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद साहब। कैसे हैं? साहब बहुत अच्छे हैं। और आजकल जो है भारत के अंदर पूर्व सैनिकों का बहुत अच्छा वो चल रहा है, क्योंकि कुछ देश के सैनिकों के साथ में भेदभाव की कुछ बातें हुई है, और उन भेदभाव की बातों को लेकर के रेवाड़ी में 17 सितंबर को एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी बताइए। देखो, बहुत दिनों बाद जो ये जोड़ी है जी जी। हाँ हम दोनों भाइयों की, जी जी। बहुत दिनों बाद मिली है। आज मिलने का अवसर और प्राप्त हुआ है। हमारे वीडियो काफ़ी भाई हमारे देखते हैं एक साथ, तो पूरे जी। देश में अच्छा मैसेज आता है। जी मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके पैतृक स्थान पर मैं आया हूँ, जी जी। और कल आपके यहाँ पर परपौत्र हुए हैं, परपौत्र तो उसके फंक्शन में मैं आया था। जी, कुआं और पूजन के और अवसर आज बिल्कुल बिल्कुल आज मैं आपका जो प्रकृति की गोद में जो आप यहाँ पर हैं, पर। जी। आपके खेत के अंदर, आपके फार्म हाउस में यहाँ पर बैठ कर के अपने जो बात करने का मौका मिला, जी बिल्कुल एक सुकून के हिसाब से बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है। बिल्कुल। चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, हाँ जी, पक्षियों की चहचहाट है। चहचहाट है, वाह जी। और सुंदर वातावरण है। जी अब मैं आपसे बात करूँगा सर। जी। अभी तक हमारे दो बड़ी रैलियाँ हुई हैं। हाँ जी। वैसे तो हम लोग काफ़ी बार जो है मतलब ज्ञापन दे चुके हैं, जी। चाहे एमपी का ज्ञापन हो, हाँ हाँ। चाहे डीएम का ज्ञापन हो, जी। और चाहे जंतर मंतर की बड़ी हुंकार हो, हाँ। चाहे रामलीला मैदान की हुंकार हो। हुंकार हो। अभी कल झज्जर के अंदर एक बड़ी अच्छी मीटिंग थी, अच्छा। और उसमें हरियाणा के जितने भी हमारे अगवा, हाँ, मतलब क्रीम जी। कल वहाँ पर आई हुई थी, वाह। और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। दादरी के हमारे वीरेंद्र डूडी भाई, उसको एक कन्वीनर के तौर पे, एक उभरता हुआ सितारा हमारे, जी, उनको जिम्मेवारी दी है। हमें मुझे तो बहुत अच्छा। मेरे लिए वीरेंद्र तो, जी एक बहुत अच्छे हाँ, व्यक्ति हैं, और हर बात को बहुत नाप तोल करके जी ही जी, बोलते हैं, और और वास्तव में पूरी उनकी हाँ, एनर्जी और पोटेंशियल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो उनकी अगुवाई में जो है ना कोशिश किया है, सारे साथियों ने उनके ऊपर विश्वास किया। मैं तो उन सारे साथियों को भी जी जी, नमस्कार करता हूँ नमस्कार करना ही चाहिए। कि जिन लोगों देश ने, का गौरव है। जी जी बिल्कुल। जी। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है कि इस हुंकार में, रेवाड़ी में मेरे सैनिक भाइयों को किस प्रकार से आगाज़ करना चाहिए, ताकि सरकार को अल्टीमेटली झुकना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए फौजियों के सामने? तो क्या लगता है कि कुछ क्या बात रखेंगे, मतलब क्या अपने सैनिक भाइयों को क्या संदेश देंगे आप कि भाई कितनी तादाद में, कितनी ताकत के साथ, बोल जैसे फाइट होती है ना, लास्ट लड़ाई होती है, लास्ट जी 100 मीटर की जो जी जी। पैदल सेना की लड़ाई होती है, हाँ हाँ हाँ। संगीन लेके घोव पर हाँ। निकाल करते हैं, ओहो उस प्रकार की लड़ाई को लेकर के किस प्रकार से आप जो है हाँ। आह्वान करना चाहते हैं? खैर, वो युद्ध के मैदान की बातें कह दी आपने, जी लेकिन हम अब युद्ध के क्षेत्र में ना हो करके हम भारतीय जनता के हितों के बारे में जानकारी देने की प्रयास करेंगे, और जो पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगति हुई है, विसंगतियां हुई है, वो विसंगतियां तो पता नहीं प्रकृति ने अपने आप ही कराई है या कैसे क्या, क्योंकि देश के नागरिकों को अब ऐसा है कि विश्वास खत्म होते जा रहा है, कि लोगों के अंदर जो विश्वास था, आत्मविश्वास, कि भाई जनता पहले तो कांग्रेस से बहुत दुखी हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से इस भारतीय जनता पार्टी को बीच में लेकर आई, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसे काम कर दिए जो इन्होंने पूंजीपतियों और मैं आपके बीच में रखूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेके आई, हम्म, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। हम्म, 15 सितंबर 2013 को जी, रेवाड़ी में, हुड्डा ग्राउंड में, हुड्डा ग्राउंड में जी, एक ऐतिहासिक रैली हुई, रैली पूर्व सैनिकों की। जिसमें पूर्व सैनिकों की, जिसमें लाखों सैनिक जो है हाँ जी, बहुत शिरकत किए, बिल्कुल। और सैनिकों पर पूरा देश अटूट विश्वास करता है। जी। और जहां लाखों सैनिकों ने मिलकर के हुंकार भरी, माननीय मोदी साहब जो आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, है जी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, 3 बार रहे। ठीक है, तो वहाँ जब रेवाड़ी आए थे तो उस टाइम वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, जी, और पूरे आश्वासन दिया सैनिकों ने, पूरे देश के सैनिकों ने, कि भाई हम, उन्होंने क्यों बात इस लहजे से कही थी कि आश्वासन ही नहीं, ठीक उनको है, बल्कि सत्ता तक भी पहुंचाया, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचाया। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि वहाँ से नींव रखी थी, नींव रखी गई, और वहाँ से वो सारे रास्ते साफ कर दिए थे जहाँ संसद में पहुँचने के, प्रधानमंत्री बनकर के मोदी साहब के। लेकिन बहुत ही पीड़ित मन से मुझे कहना पड़ता है कि लगभग 10 साल का एक अंतराल हो चुका है। जी, सरकार ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, क्या उस पर सरकार खरी उतरी?
नहीं जी, पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं उतरी। हाँ, वायदे जरूर किए हैं, बहुत वायदे बड़े बड़े किए हैं, और लेकिन वो सब कुछ झूठे से साबित हुए, उनमें कोई आनंद नहीं आया। जनता भी विमुख हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विमुख हो रही है बिल्कुल जनता। ठीक कह रहे हैं। जी। देखिए, मैं आप चैनल के माध्यम से मोदी साहब आपको याद दिलाता हूँ जी। कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे, और इन सैनिकों ने जब आपके वायदों के ऊपर विश्वास किया तो आपने उनके वादों को ऊपर घात किया, धोखा किया। तो ये कहीं न कहीं हमारी आत्मा बहुत पीड़ित है, और इसलिए हम आपको याद दिलाने के लिए, हम आपको आपके किए हुए वायदे को याद दिलाने के लिए 17 सितंबर को जी 17 सितंबर को रेवाड़ी के अंदर वही ऐतिहासिक ग्राउंड होगा, वही ऐतिहासिक जगह होगी, और वही इतिहास रचने वाले फौजी भाई होंगे। मैं अपील करता हूं, मोदी साहब, आप हमारी आत्मा की आवाज़ सुन लीजिए। अन्यथा 2023 में 17 सितंबर 2023 में वहाँ पर जो ये फौजी है ना, कुछ नया निर्णायक जो है फैसला लेंगे। बाद में नहीं कहना हमें, बाद में हमें नहीं बोलना कि भाई फौजी भाइयों ने ये कर दिया। ये गलती हमारी नहीं होगी। हम लगभग 200 दिन हो चुके हैं, जंतर मंतर पे हमारे सैनिक भाई बैठे हैं, हम भी बीच बीच में गए हैं जितना हमें मौका मिला, लेकिन आप लोगों ने एक इंच भी मतलब वहाँ से अपनी ऑफिसों से हिल करके वहाँ सैनिक भाइयों की कोई सुध लेने की कोई जहमत नहीं समझी, प्रयास नहीं किया, कोई जहमत नहीं समझी। यानी कि बैठे हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं सब, कोई बात नहीं। आपकी जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण की भी जो अहंकार जब सिर चढ़ के बोला था तो रावण की भी आती हुई। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं। एक बात बोलना चाह रहा हूँ साहब, बोलिए साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात तो लोगों को सुनाना चाहते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन जब वो पूर्व सैनिकों की मन की बात सुन ही नहीं रहे। अब बताइए, जब वो पूर्व सैनिकों के मन की बात, जबकि जंतर मंतर वहां से एक थोड़े से अंतराल के ऊपर जंतर मंतर है, और वहां बैठे पूर्व सैनिकों की बात ही सुनने के लिए नहीं आ रहे, तो ये दूसरों को अपने मन की बात क्यों कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? ये इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। तो इस विषय में आप मैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि फौजी आदमी दिल का बहुत भावुक साफ होता है, बिल्कुल साफ होता है, भावुक होता है, और हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं अगले वाले व्यक्ति का। को थोड़ा सा मीठा बोल रहे हैं, हम उसको ऊपर पूर्ण बिल्कुल अर्पित कर देते हैं हम सब कुछ। बिल्कुल वही हमारे साथ धोखा हुआ है कि मोदी जी ने बड़ी बड़ी मीठी चुपड़ी बातें करके, और ये जो वर्दी हमने पहन रखी, इस वर्दी को दिवाली पे पहन करके हमारे सैनिक भाइयों के बीच में जाकर के दिखावा करते हैं। ग्लेशियर तो वगैरह ये कहीं कहीं ये साबित होता है कि ये टोटली जो है दिखावा है। मोदी साहब, आपके मन में जरा सा भी इन फौजियों के प्रति स्नेह होता, प्यार होता और लगाव होता, आप मानते कि सैनिक मेरे देश की आन बान शान, बोलते तो हैं आप, लेकिन आप करते नहीं, खाली वो दिखावा करते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं उतर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा, इसलिए मैं सभी देश के सैनिक भाइयों से अपील करता हूँ, लालचंद साहब और हमारी दोनों भाइयों की टीम है जी, और जोड़ी है, हम पूरे देश के सैनिक भाइयों से अपील करते हैं जी, बिल्कुल अपील करते हैं। जैसे कि ना फाइनल गेम होता है हमारा, मतलब पहले लीग के मैच होते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और ये फाइनल है। तो ये रेवाड़ी का हमारा फाइनल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब रेवाड़ी, ये मौका चूक गए, रेवाड़ी में भी अगर आप लोग चूक गए मेरे फौजी भाइयों, तो फिर समझ लो कि भेड़ों का झुंड है। और भेड़ों में अगर भेड़िया घुस जाता है तो वो भेड़िया जो है उन भेड़ों को एक एक करके खाता ही रहेगा। आप फौजी भाई, आप विश्वास करना, अगर तीनों सेनाओं के सैनिकों के लिए है ये नहीं कि हम आर्मी के हैं तो हम अपने आर्मी के लिए नहीं, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों के लिए है। इस रैली को महारैली का दर्जा दे करके आप घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकल करके कुछ लोग बैठे हुए यूं सोचते हैं घर में, अरे जब उनका होगा तो हमारा भी हो जाएगा। भाइयों, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप सोच लीजिए, अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो दूसरा क्यों निकलेगा? मैं एक बात कहना चाहूँ जी साहब, बीच में थोड़ा सा, कुछ अभी जो है थोड़ा 20-20, 30-30 हज़ार रुपये सैनिकों को गुमराह करने के लिए उनके अकाउंट में आया है। डाले हैं, बिल्कुल डाले हैं। लेकिन मैं उन फौजी भाइयों से पूछना चाहता हूं जिनके अकाउंट में पैसा थोड़ा बहुत आया है, आप लोग तो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले,
आप लोगों ने तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, नहीं तो लड़ी। ये जो थोड़ा बहुत पैसा आया है हाँ, वो कोई तो माँ के पूत होंगे। हाँ, जिनके कारण अरे कोई तो माँ के पूत होंगे जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, पूरा अपने आप को सर्वस्व न्योछावर किया है, और झोंका उस आग में हाँ, आप लोगों की लड़ाई के लिए, हाँ, जिसके कारण आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा आया हाँ, सरकार को जगाया है, तब पैसे आए। तब पैसा है। लेकिन अभी भी हमारा बहुत भारी विसंगति है। हाँ, अगर हम थोड़ा सा हिम्मत जुटाएंगे, रेवाड़ी के अंदर पूरी ताकत झोंक देंगे, तो मैं कहता हूँ इससे 10 गुना पैसा आ सकता है। और आज याद करिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, वीरांगनाएं हैं, अरे साहब, एक तो उस माता बहन को जिसका पति जो है अपने आप को बलिदान कर देता है, शहीद हो जाता है देश के लिए, उसका क्या कसूर बेचारी का? हाँ, देखिए उसका क्या कसूर है? बड़े एक तो उसने अपने सुहाग को खोया, अपने जो भी उसका लाइफ पार्टनर है उसको खोया, हाँ, और ऊपर से उसके साथ इतनी बड़ी विसंगति कि उसकी पेंशन देखिए जस्ट 12-13 हज़ार रुपये में उस बेचारी को अपने पूरे जीवन को व्यतीत करना कितनी दुखद बात है, कितनी घटिया बात है। मैं कहता हूँ उसको तो अगर कोई भाई शहीद होता तो उसको तो 4 गुना मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहिए, जिसने अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर दिया, देश के लिए कुर्बानी दे दी, और आप लोग उसका पैसा जो है तो टोटल 12-13 हज़ार रुपये। मतलब मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, देशवासियों विचार करिए, जो बेचारा अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर देता है और उसकी बीवी बच्चों के लिए टोटली 13,000 रुपये 12,000 रुपये की जो है पेंशन मिलती है। ये है देश में विसंगति। बताइए, एक तो आदमी, घर का आदमी गया, ऊपर से जो उसकी पेंशन होनी चाहिए 30-40 हज़ार, जो रिटायरमेंट होके आएगा तो 30-40 हज़ार लेता आदमी कम से कम। मतलब कितनी विडम्बना की बात हो क्या रहा देश में, कितनी मूर्ख जो है शासक बैठे हुए हैं। एक तो अपने घर का व्यक्ति खो दिया किसी ने, और ऊपर से उसका पैसे का जो उसको मजबूती मिलनी चाहिए तो पैसा भी नहीं मिल रहा। इतनी भयंकर विसंगतियां हैं। हमारी वीरांगनाएं जो है अपना जीवन बेचारी किस हाल में गुजार रही हैं, कितनी आर्थिक तंगी में गुजार रही हैं, ये बहुत बड़ा जो है ना वो है लड़ाई। इसलिए मैं सारे भाइयों से, जो मेरे भाई हैं और जो मेरे वीरांगनाएं हैं, मेरी बहनें, माताएं बहनें, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आइए हम मिलकर, आइए मैदान जंग में आपके भाई आपके साथ मिलेंगे रेवाड़ी में, और वो ताकत झोंकेंगे कि सरकार को नतमस्तक ना कर दें। हम अपनी माँ के पुत्र नहीं, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सैनिकों ने हुंकार भरी है, और रेवाड़ी की हुंकार फैल नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से विनती करता हूँ, रेवाड़ी की हुंकार फैल नहीं होनी चाहिए, करके जैसे एक साथ आना चाहिए। बिल्कुल एक साथ सारे भाई आओ, चाहे फेडरेशन वाले हों, चाहे हमारे वीर बहादुर यूनाइटेड फ्रंट वाले हों, या जितने भी भाई नाराज वाले, कोई नाराजगी की पूरे भारत से, ये सबके मिलकर के सबकी लड़ाई है, सबकी हुंकार है। और साथियों, मौके मुद्दत से मिलते हैं, बस मुद्दत से मौके मिलते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक दूसरे भाई का सम्मान करो, एक दूसरे को इज्जत दो, और एक दूसरे को ऊपर उठाने का काम करें। बिल्कुल, इसी में हम सबकी भलाई है। यदि जब तक हम एक दूसरे को देख करके जलेसी रखते रहेंगे, एक दूसरे को देख करके नीचे करते रहेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी। बहुत सुंदर आगाज हुआ है। कल हरियाणा की जो है रेवाड़ी की भी टीम थी, पूरे हरियाणा के बिल्कुल अच्छे लोग आए हुए थे, डेडिकेटेड लोग आए हुए थे, और काफ़ी लोगों ने आर्थिक रूप से भी सहयोग किया है। और हमने भी वहाँ आश्वासन दिया, हम वहाँ 17 तारीख को जो भी हमारा रेवाड़ी में हम भी अनुदान दे करके आए हैं इस रैली के लिए। और सभी भाइयों से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आप इस रैली के अंदर एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और इस रैली के अंदर एक एक सैनिक से, एक एक हमारी विधवा बहनों से ये रैली का महा रैली में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और अगर परिवर्तन इस बार नहीं किया तो हम आगे कर भी नहीं सकेंगे। 17 सितंबर की डेट भूलना नहीं साथियों। 17 सितंबर रेवाड़ी चलो। 17 सितंबर 2013 चलो रेवाड़ी, चलो रेवाड़ी। सॉरी 2013 नहीं, 2023। ओ 2023, 17 सितंबर 2023। आज तारीख होगी है, तारीख होगी 7। आज 7 सितंबर है। टोटल दिन बचे हैं 10। साथियों 10 दिन का वक्त आपके पास, 9 दिन है, और 9 हमेशा जवान होता है। तो टोटल 9-10 दिन की बात है साथियों। पूरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा एक एक भाई के पास फैला दीजिए। मेरे एक एक माँ भारती के जाबाज सैनिक रण बाकरों के पास पहुंच जाए, और हुंकार बढ़ लो साथियों, हुंकार। मेरी प्रार्थना है, जिंदगी में आपको बहुत तनख्वाही मिलती है, हमको आज पेंशन मिलती है यार, कम से कम थोड़ा सा पैसा उसमें से, थोड़ा सा कष्ट, एक पेंशन लगा दीजिए सैनिकों के नाम से।
उसमें सबका भला है। जैसे संयुक्त परिवार में एक बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, सबका पालन पोषण बराबर होता है। तो आप सोचिए कि जो थोड़े अपाहिज हैं या विकलांग हैं या हमारे जो विधवा बहनें हैं, उन सब की मदद हो जाएगी। आप फौजी भाइयों, एक पेंशन आप लगा दीजिए इसके अंदर, रैली के एक दिन की पेंशन, एक दिन की, चलो एक दिन की पेंशन। मैं तो वहां आगाज हुआ था, किसी ने तो 1 महीने की पूरी पेंशन दी है, काफी साथियों ने दिया है, काफी साथियों ने ऐसा किया है, एक महीने की। लेकिन आप 1 दिन की भी अगर आप पेंशन देंगे तो भी बहुत अच्छा है। आप दें ना दें, हाँ, मेरी प्रार्थना है, लेकिन कम से कम अपना किराया भाड़ा करके पहुंचना है, दर्शन तो देना है। आप दूसरों के ऊपर जो ना आश्रित रहते हैं कि हाँ जी कोई बस कर देगा तो मैं उसमें बैठ के चले जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर का स्वाभिमान जगाइए। अरे किसी के बेटे या बेटी की शादी थोड़ी है कि आपको बारात में लेके जाएगा, ढोके लेके जाएगा। नहीं भाई, ये हर सैनिक की लड़ाई है। अपने स्वाभिमान को, अपनी आत्मा को जगाइए, मत मरिए। तलिया पीने वाला फौजी मत बनिए। अरे आपने पूरी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और देश का सदैव सिर ऊंचा किया है। कोई भी आपदा काल हुई हो, किसी भी देश के अंदर कोई भी आपदा में आप लोगों ने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करके और सदैव देश का ऊंचा सिर किया है। और ये तो लड़ाई आपकी खुद की है। जब देश का सिर नहीं झुकने दिया तो आप क्या अपना सिर झुकने देंगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, कि मौका है मौका। और मैं सलाम करता हूँ पूरी रेवाड़ी टीम को, जिन्होंने पूरी वहाँ पर जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, कर रहे हैं। बहुत उन्होंने डिजाइनिंग, प्लानिंग, पूरा जो कुर्सी का लेआउट, मंच, सारी चीज़ों कल हमारी डिस्कस वहाँ पर हुआ। बहुत बेहतरीन, अव्वल दर्जे का किया, अव्वल दर्जे का लेआउट वगैरह करके उसको सब और उन्होंने जो भी भाई आएगा हम स्वागत करेंगे। हमने रामलीला मैदान में भी अपने भाइयों का स्वागत किया। ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपने भाइयों का स्वागत करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। हम उनका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि हम जिसको जितना रिस्पेक्ट देंगे उससे 4 गुना हमें मिलता है। ये आत्मा का जो है आशीर्वाद मिलता है। तो हमें तो आशीर्वाद है साहब। मैं तो यही कहूँगा कि आइए मिल करके कुछ नया कीर्तिमान रचें और देश की सरकारों को झुका दें, नतमस्तक कर दें सैनिकों के घुटनों के अंदर। इन्हीं चंद शब्दों। और यदि अगर हो सके, जो भाई राजनीति में कुछ विश्वास रखते हैं कि अपने गौरव को, अंदर के गौरव को जगाना चाहते हैं, तो अपनी राजनीति में उतरिए और राजनीति में उतर करके आप पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाइए कि नेता लोग जो है एक जो विपक्ष वाले होते हैं वो भी एक ही ताली बजा करके अपनी तनख्वाह, पेंशन सबकी बढ़ोतरी आराम से कर लेते हैं। क्यों नहीं हम सैनिक भाई सब मिल करके इस काम को संभाले? लालचंद साहब, वो बात बाद में करेंगे। नहीं, बाद में नहीं, अभी तो मौका आ रहा है। अगर हमारी जो हमें भीख मांगनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, अभी हमारा टारगेट है 17 सितंबर। बहुत बढ़िया है। 17 सितंबर, जैसे हमको मछली की आंख दिखाई दे रही है, हमें 17 सितंबर दिखाई दे रहा है। 17 सितंबर को भी यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इतना बड़ा ऐलान करेंगे फौजी, इतना बड़ा ऐलान करेंगे, सरकार को जो है ना दिन में तारे दिन नजर आएंगे। ये फौजी सूबेदार वीर सिंह चौहान का वायदा है कि वो भयंकर आगाज करेंगे कि कभी सरकार आकलन भी नहीं कर सकती। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। और साथियों, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरे साथ में है लालचंद साहब, आप भी अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 9992367860। सूबेदार मेजर लालचंद यादव, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर के शिक्षक रह चुके हैं। 28 साल सर्विस करके सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं जब पूरे भारत के सैनिकों को स्वास्थ्य प्रदान करा सकता हूं, तो मैं अभी विश्वास करता हूं कि आप बहनों भाइयों, जो पूर्व सैनिक बहन भाई हैं, सभी रेवाड़ी में आए। मेरी आपसे करवद प्रार्थना है और इस रैली के अंदर सबका पूर्ण सहयोग होना चाहिए। साहब, मैं बताना चाहूँगा, साहब की एज 70 साल है, 70 साल। और फिजिकली जो कि हमारे यहाँ APTC वाले होते हैं, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, वो वाले जो है इंस्ट्रक्टर योद्धा, हम लोगों को जो सिविल से जाते हैं, उन लोगों बच्चों को सिविल से जो ढीले डाले बच्चे मेरे जैसे जाते हैं, उनको फौलादी सोल्जर बनाने वाले आप लोग होते हैं, इंस्ट्रक्टर। तो वो रहे हैं
हमारा सौभाग्य है कि आज ये प्रकृति की गोद में रह करके स्वस्थ हैं। इतनी सुंदर यहाँ का वातावरण है। मैं तो कल रात को यहीं रुका था जी। और इतना अच्छी नींद आई, इतना अच्छा यहाँ लगा कि साहब पीछे देख रहे होंगे कितना अच्छा बढ़िया हमारा ओम का जो है। और ये पूरा मैं छोटा दिखा भी देता हूँ आपको। केले लगे, हाँ ये देखिए छोटा सा एक ये केले का पेड़ भी है, देखिए केले लगे हुए हैं और नींबू का है, साथ साथ ये देखो नींबू है, खजूर है और ये पीछे देखिए साहब का पूरा है आयुर्वेदिक औषधियों का इन्होंने जो कर रखा है। और साथ ही साथ साहब कहाँ रहते हैं? इस कुटिया में, यानी कि अपना गांव में मकान छोड़ करके साहब ने ये देखिए आर्या ये साहब का फोटो है, आर्या जैविक कृषि फार्म, देखिए ये देखिए। और ये गौ माता है, दिखाई दे रहा है? ये गौ माता है, ये है गौ माता, गौ माता है, ठीक है जी। गौ माता इस हमारा प्रकार देश से का। ये देखिए कितना सुंदर इनके पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। और साहब की ये गाड़ी खड़ी है और साहब बढ़िया जो है ना इसी के अंदर रहते हैं साहब का। रात को हम यहीं सोए। ये साहब का देखिए छोटे से कुटिया, ये देखिए ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ये देश का नक्शा है। ये देखिए देश से प्यार करने वाले फौजी भाई, देखिए ये नेशनल फ्लैग। मतलब ये यहाँ इनका मेरे को इतना इसमें गर्मी नहीं महसूस नहीं होती। पूरा ये जो है बांस से और उससे बनाया हुआ है, इतना सुंदर। सर सल्यूट है आपको कि आप जो है बिल्कुल प्रकृति की गोद में हैं। बहुत बढ़िया। सभी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार।